तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक के प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में डिवकॉम और दारा खान अंद्रेबी द्वारा हजरत बल में किया गया नई इमारत का उद्घाटन। शब महरेज की तैयारियों की गई समीक्षा। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भारत दर्शन यात्रा 2024 का किया गया आयोजन। देश की महानता को आत्मसात करने का प्रदान किया गया अवसर। JNV सुरनकोट के पास हुई 2 वाहनों की टक्कर, 5 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। CRPF 179 बटालियन द्वारा सोपोर में भारत दर्शन यात्रा 2024 का किया गया आयोजन। देश के विभिन्न हिस्सों और संस्कृति का अनुभव करने का अवसर किया प्रदान। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज डिवकॉम और वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दारा खान अंद्रेबी द्वारा हजरत बल में नई इमारत का उद्घाटन किया गया और शब्बे महरेज की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान चेयरमैन दारा खान अंद्रेबी ने बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा सभी दरगाहों में होने वाली कमियों को पूरा किया जा रहा है और कमियों को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। आपने किया उसके हवाले से जानकारी दीजिए। देखिए, आप देख रहे हैं कि जब से वक्फ बोर्ड ने तामीराती काम शुरू किया, खुद से पहले तो होते थे तामीरात, मगर वो वक्फ बोर्ड के जरिए से नहीं होते थे, वो बाकी डिपार्टमेंटों के थ्रू रहते थे हम हमेशा। लेकिन जहाँ जहाँ हमने देखा कि खामियां हैं, कमियां हैं और वक्फ बोर्ड के पास अब अल्हम्दुलिल्लाह असासा भी है, अब प्रॉफिट में हम हैं, तो हम अपना पैसा उन्हीं दरगाहों पे खर्च करें। यहाँ पे आपने देखा कैनोपी के नीचे जो हम एंट्रेंस ही थी, ये पिछले कई दहाइयों से ऐसे ही था। हमने सोचा कि एक तो यहाँ पे यूटिलिटी की जो कम्प्लेक्स था वो भी हमने बनाया, उसका फाउंडेशन भी और वो तैयार भी हो गया है और जिसका आज इफ्तिताह हमने इनॉग्रेशन किया। उसमें डिवकॉम साहब और सारे ऑफिशियल्स थे, क्योंकि ये बहुत अशद ज़रूरत थी हज़रत बल में भी और बाकी जगहों पे भी, जैसे बाकी जगह बाकी दरगाहें हैं वहाँ पे भी हम ये सारे तामीराती काम अब खुद से वक्फ बोर्ड कर रहा है। हमारी इंजीनियरिंग विंग भी बहुत बड़ी सक्षम है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए हम अब दूसरे डिपार्टमेंटों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हम चाहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड है ये दिन दोगुनी और रात तक चौगुनी तरक्की करे। ये हमारे सारे मुलाजमीन और सब भाइयों का साथ है, यहाँ के आवाम ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा साथ दिया, तभी हम ये आज 18 महीनों में जितना भी हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन भी रखी और इनॉग्रेशन भी अभी तक की। बारामूला में आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भारत दर्शन यात्रा 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर SSP आमोद अशोक नागपुरे, DIPS दिव्या, SP PD सोपोर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 65 छात्रों को सप्ताह भर की भारत दर्शन यात्रा 2024 के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर SSP आमोद अशोक ने छात्रों को देश के ऐतिहासिक स्थानों का दौरा करके अपने ज्ञान को समृद्ध करने और अवसर का लाभ उठाने की सलाह देते हुए सुरक्षित और जीवन बदलने वाले दौरे की शुभकामनाएं दी और ऐसे अवसरों को प्रदान करने के लिए छात्रों के माता पिता ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। JNV सुरनकोट के पास 2 वाहनों में टक्कर होने से एक हादसा पेश आया। मिली सूचना के अनुसार वाहन ऑल्टो JK 12B7018 और सुमो JK 122529 में टक्कर होने से हादसे के दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा घायल लोगों को SDH सुरनकोट में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जिसमें से 3 घायल व्यक्तियों को GMC राजौरी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां घायल व्यक्तियों की जांच व इलाज जारी है। लोग थे, उनमें से जो तीन थे वो सीरियस थे
उनमें से सबसे जो एक पेशेंट था नदीम अहमद, जो 18 साल एज उसकी है, उसको आरटीए विद पॉलीट्रोमा और लोअर लिम्ब के मोस्ट लाइकली फ्रैक्चर लग रहे हैं उसको, लेफ्ट लोअर लिम्ब में। तो उसको हमने एक्सरेज वगैरह फर्स्ट एड जो भी है वो दे के पेशेंट को स्टेबल करके हम उसको जीएमसी राजौरी में रेफर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो उसके साथ दो तोकीर एंड तोसीफ जो पेशेंट्स थे, उनको भी कोई चेस्ट ट्रॉमा है और एब्डोमेन में कोई ऐसा कोई मेजर इंजरीज नहीं लग रही है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम जीएमसी राजौरी उनको भी दो को रेफर करें आफ्टर स्टेबलाइजिंग द पेशेंट, आफ्टर स्टेबलाइजिंग ऑल दीज 3 पेशेंट्स। जो एक 2 बच्चियां हैं वो बिल्कुल स्टेबल हैं, उनको यहीं पे हम रखेंगे, उनको फर्स्ट एड दे दिया है उनको और बिल्कुल स्टेबल हैं वो। सीआरपीएफ 179 बटालियन द्वारा सोपोर में भारत दर्शन यात्रा 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीओ संतोष कुमार मल, डीसी अभय सिंह भट्टी, डीसी अजय कुमार, एसी कल्याण सिंह, एसी शुभम शुक्ला, इंस्पेक्टर आरपी शर्मा तथा अन्य जवान मौजूद रहे। इस यात्रा में लगभग 20 छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों और संस्कृति को समझकर उनका अनुभव हासिल करवाना है। इस दौरान छात्रों ने इस दौरे के लिए खुशी जताते हुए और ऐसे अवसर को प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ को आभार प्रकट कर धन्यवाद किया। वालेकुम, मेरा नाम माजिद है। मैं बीएमएस शेर खान सोपोर से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं छठी जमात का तालिब इल्म हूँ और हम आज जा रहे हैं टूर पर। 179 बटालियन ने हमें इस टूर पर जाने की इजाजत दी और हम चाहते थे कि हम कहीं घूमने जाएं। आज बहुत टाइम के बाद हमें मौका मिला कि हम इस टूर पर जा रहे हैं। हम बहुत ही खुशामदीद से इनका शुक्रिया करना चाहते हैं 179 बटालियन का, जिन्होंने हमें इस टूर पर भेजा। इससे पहले हमने मुंबई, दिल्ली, गेट ऑफ इंडिया हम कभी नहीं गए। आज जा रहे हैं और ये टूर जो है ये 6 दिन का टूर है। इसमें हमें ना पैसा भरना पड़ा, ना हमें कुछ लेना पड़ा साथ में। हमें ये ट्रैक सूट भी इन्हीं की वजह से मिला है और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिला है यहीं से। इस टूर के हवाले से हम ये बताना चाहते हैं कि पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं बटालियन 179 का, जिन्होंने हमें इस टूर के लिए भेजा है। तो हमने इससे पहले दिल्ली और मुंबई तो नहीं देखा है, तो कि हमें पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री जो आ रहे हैं तो इनमें क्या बता रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस क्या। तो आज हम अपने आंखों से देख लेंगे कि क्या है वो पार्लियामेंट हाउस। सर, इस टूर के हवाले से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ या बताना चाहूँगा कि हम 179 सीआरपीएफ बटालियन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इस टूर के लिए भेजा है। इसमें हम बच्चे अपने बच्चों को ले रहे हैं जो आज तक इन्होंने किताबों में पढ़ा है, हम इनको अब वो फिजिकली दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 179 सीआरपीएफ बटालियन की वजह से हुआ है। इस टूर के हवाले से मैं अब 179 सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट सर को बहुत ही मतलब उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने बच्चों को इस टूर पे ले जा रहे हैं। नहीं सर, हमें इस टूर के लिए कुछ नहीं देना पड़ा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। इसमें जो खाने पीने का इंतजाम वो भी इसी बटालियन की तरफ से हो चुका है और हमारा जो किराए का खर्चा है वो भी इसी बटालियन के। तो इसमें जो कुछ भी खर्चा है वो सारा का सारा 179 बटालियन की तरफ से मुहैया हो चुका है या मुहैया हुआ है। तो हाँ, बस मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जो इनिशिएटिव्स किसी भी, चाहे वो बटालियन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जो ऐसे इनिशिएटिव होते हैं उनमें से उनकी वजह से हमारे बच्चों में हौसला अफजाई भी होती है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय क्षेत्र प्रभारी आरिफ राजा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में होने वाले संसदीय चुनावों के लिए 3 कार्यालयों को खोला गया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अनुमान है कि अप्रैल तक चुनावों को सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने चुनाव संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला। श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ये ऑफिस अभी जहाँ हम बैठे हैं, इसका कन्वीनर हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7
तैयार है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो ये देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है कि मुझे लग रहा है अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा पार्लियामेंट इलेक्शन। रही बात प्रिपरेशन की, आपने देखा कि किसी पार्टी ने यहाँ भी ऑफिस नहीं खोले। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होती है। हमें पूरे देश भर में, ओनली कश्मीर में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ऑफिस खोले गए हैं और हमने कश्मीर के तीन जोन में ऑफिस खोले। तो देखिए, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, हमारे पूरे अभी जम्मू कश्मीर में हर जगह पे कार्यकर्ता है और दमखम के हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस बार हम कश्मीर से भी कंवल को आगे ले आएंगे, कंवल जीत के आ जाएगा। तो देखिए, कैंडिडेट की बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। अभी जो भी है कैंडिडेट हमारा कमल का फूल है। पार्टी जिसको भी मैंडेट दे, हम कार्यकर्ता है, उसके लिए सिपाही की तरह काम करेंगे। चिल्लई कलां बीत जाने के बाद कश्मीर में भारी बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए वार्ड अधिकारी लालचौक एजाज अहमद ने बताया कि बर्फबारी से उत्पन्न होने वाली किसी भी परेशानी के चलते मशीनों और कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? इंशाल्लाह हमारी तरफ से सब तैयारियां हैं। मशीनरी भी खड़ा है और मैनुअली भी खड़ा है। किसी भी सूरत में हम अगर बर्फ़ ज़्यादा हुआ शाम तक तो शाम को ये इंशाल्लाह कल ही साफ़ करेंगे। तो इस तरह की तो जी 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 सुबह कहीं बर्फ़ नहीं होगा। हमारी कमिश्नर की तरफ से हमको रात भर यहाँ ही ठहरना है। हमको 24 घंटे इस वक्त खड़ा रहना है बर्फ़ के लिए। तो कितने मैन एंड मशीनरी आपके पास है अभी? हमारे पास अभी तीन मशीनरी हमारे पास तैयार है इस टाइम और मैनुअली लगभग 150 बंदे हमारे लिए खड़े हैं इसके लिए उठाने के लिए। तो क्या सारे इक्विपमेंट्स आपके पास हैं? जी 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 जी। अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है तो आपको क्या और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? जी, अगर पड़ेगी तो वो कमिश्नर साहब भेज देगा उसी टाइम। उसने कहा जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं भेज दूँगा। अनंतनाग में आज डीडीसी वेसु बिलाल अहमद द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने 2 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर पीडब्ल्यूडी विभाग और एससी कुलगाम एग्जीक्यूटिव तथा अन्य का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की मंजूरी मिलने से लोगों की काफी लंबे समय की मांग को पूरा किया जाएगा तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मुद्दा और मकसद एक ही है। मैं आपके माध्यम से अपने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके साथ साथ अपने एससी कुलगाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन काजीगुंड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनके पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मेरे 2 कुछ प्रोजेक्ट नबार्ड में पड़े हुए थे उसमें से एक ब्रिज हमारा आ रहा है दामजन से लेकर सडूरा, जो 3x30 मीटर्स का है और उसका जो कॉस्ट हमारा अप्रूव हो गया है वो हो गया 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं अपने उन लोगों का और इसके साथ साथ अपने पूरे पीडब्ल्यूडी के टीम का। और इसके साथ साथ और एक प्रोजेक्ट जो मेरा अप्रूव होके आया है वो है पांचजत नौपुरा रोड, जिसका तकरीबन कॉस्ट डीपीआर कॉस्ट हमारा अप्रूव होके आया 6 करोड़ के आसपास।
और मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ एससी ये चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का और एससी कुलगाम का और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काजीगुंड का और उसके पूरे जो 2 AEEs हमारे आते हैं, एक यसू सब डिवीजन से और दूसरा काजीगुंड सब डिवीजन पे, दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेहनत करके इन DPR को सबमिट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल में वो अप्रूव होके आए और आने वाले वक्त में उसमें टेंडरिंग होगी और लोगों की जो देरीना मांग थी वो इंशाल्लाह फुलफिल हो गई। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों के हितों के लिए काम कर सके तथा अपनी पार्टी किन दलों के साथ गठबंधन करेगी इस पर विचार किया जाएगा तथा इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के खिलाफ अपने विचारों को प्रकट कर अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। से आज अब्दुल हमीद साहब जोन प्रेसिडेंट जो PDP के थे, आज इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। जुनैद साहब वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले इलेक्शन है इसमें लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी जमातों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जिहाद है। हमारे लिए जीतना और हारना शायद एक मामूली अल्फाज होगा, हमारे लिए जिहाद से कम नहीं है कि हम इन जमातों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दें। अपनी पार्टी का क्या एजेंडा लगाने वाले? अब जी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल सीधा है, लोगों की खिदमत करना, सच को सच कहना। और सच जो है मैं हमेशा कहता हूँ कड़वा है। हम क्यों नहीं इस मुल्क में खुश रख सकते हैं? जब 20 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं हम भी रहेंगे। हमें अगर खुश रहने नहीं दिया तो इन जमातों ने नहीं रहने दिया। सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हमारे हकूक उतने ही हैं जितने किसी और के हैं, जितने 130 करोड़ लोगों के लिए। और मैं भारत के वज़ीर-ए-आज़म और भारत के होम मिनिस्टर से कहूँगा, हमें आप दोहरे मेयार पे नहीं तोल सकते हैं। हमें वो सब हुकूक जो हमारे इस आईन में मिलने हैं, मिलने चाहिए और हम लेके रहेंगे। बुखारी साहब, अभी आपने कहा कि जो बच्चों को यहाँ पर तंग किया जाए, चाहे कोई भी बड़ा दिन हो, रिपब्लिक डे हो या कोई, सच बात है, लेकिन आज भी इस तरह का माहौल बना हुआ है। आज भी इसीलिए तो मैं करना पड़ता है कि इसीलिए हम कश्मीरी हिंदुस्तानी। देखिए मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोगों को ये जो रिवायती जमातें हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हम लोगों को इख्तिदार में लाइए। अल्ताफ बुखारी सुनिए, अल्ताफ बुखारी आपको वादा देता है कि हम अपने नौजवानों को इज्जत और विकार की जिंदगी दे देंगे। कश्मीर प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर खुर्शीद आलम और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता शौकत वानी के नेतृत्व में आलमगुचू बीरवा में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रांतीय अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने कश्मीर के छोटे शहरों और गाँवों से आवाज उठाने के लिए पार्टी के समर्पण पर जोर दिया और सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। इंसानियत और कश्मीर से सून नॉर्थ पीपल्स कॉन्फ्रेंस करें सक्कर जी एम कुरान मुताबिक तवई कर में कहीं सूरी ना फंडस और के रुतालाय का चीज पे होस्ट प्यार की चितिवान यूथ झंडला याद शौक देख, मेरा इंतजार देख। मेरे कायद सजाद गनी लोन साहब ने मुझे एक काम मुफर्ज किया है कि मैं हर इलाके में जाके पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो तशहीर है लोगों तक इसका प्रोग्राम पहुंचा दो। उस ज़माने में बर्फ आप देख रहे हैं, बरसती बर्फ में यहाँ हम पहुँचे और दूर दराज इलाका है, दूर रफ्तार इलाका है। यहाँ जितनी तादाद में लोग हमारे साथ आए इस मीटिंग में शिरकत जिन्होंने की, सारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे। और मुझे इस बात की खुशी है और पूरे वसूख के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस आलमगोश के एरिया में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ है, मजबूत से मजबूत तरीन ढांचा, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। मुझे यकीन है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सितारा चमकने वाला है और इंशाल्लाह चमकेगा। अवामी राब्ता मुहिम हमारी कामयाबी से चल रही है और अहकामात के मुताबिक, सदर के अहकामात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। मेरा जो तज्जिया है, जो मैंने देखा है पिछले 10-15 दिन में, कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और शौकत का काम जो है बुनियादी सतह पे है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक नया ख्वाब है, एक नया शवाला है। जो लोग यहाँ के हैं उन्होंने जो हालात पिछले 70 साल में देखे हैं, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की पजीराई इन्होंने की है, सपोर्ट किया है, और हासिल क्या हुआ है वो इन लोगों से भी आप सुन सकते हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने बात करी, ये इलाका मेरे ख्याल से बैकवर्ड डिक्लेयर होना चाहिए था। जो इसकी मसाफत है, जो यहाँ के हालात है, जो यहाँ की गुर्बत है, जो बेरोजगारी है,
तो उस तरीके से किसी सियासतकार ने इस इलाके को कोई नजर में खातिर में नहीं लाया। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार। जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे लोग था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in
जम्मू MBA चाय वाला। सो मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूं मिनिमम पैसों में। सो कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना ऐसा समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेएसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अथर मनिगामी। अथर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे लोग था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर